शापर नहीं वो ढाई का 20 रुपए का प्याज भी डालना, 20 रुपए का प्याज भी डालना। बहुत ही बड़ा ये पत्ते उतार के अपने पास ही रख लो ना, छोड़ दो, इसको उतार दो, आसानी से डाल लोगे। डाल उतार दो, सबके डाल उतार दो। वो खिलाना 80-100 रुपये कर लो। मूलियाँ ले ली, अब दूध लेना है, दूध और दही लेना है, दूध और दही और अंडे। ये 2 किलो मूलियाँ आ गई हैं। माँ ने कहा इन मूलियों को कर दो, माँ ने कहा इन मूलियों को ना धो के कद्दूकश कर दो और छील के, तो इनके आज पराठा बना लेंगे। आज इनका ना माँ ने का पराठा बना, आज मूलियों के पराठे बना लेते हैं रात को खाने में। मैं कहा चलो ठीक है। तो अब मैं आ गया हूँ छत के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं ना, यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है, रोड पास है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है, और अक्सर मोटरसाइकिल वाले, चिंची रिक्शे वाले, उनका साइलेंसर फटा होता है, कटा होता है, ख़राब होता है, और उसको ठीक कराए बगैर चला रहे होते हैं। बहरहाल अभी 4:52 PM टाइम है, 5 बजने वाले हैं, शाम हो गई है, सनसेट होने वाला है। सर्दियों में सनसेट भी जल्दी हो जाता है। तो मैं मूलियाँ लेने के लिए, माँ ने मुझे बाहर भेजा था, मूलियाँ लेने में गया था, दूध ही लेने गया था, प्याज लाना था, माँ ने कहा था धनिया भी लेके आओ, तो 10-20 रुपये का थोड़ा धनिया वो मैं लाना भूल गया। और तो ये बात है, अभी शाम होने वाली है। तो आज मैंने जाना था हाल रोड पर, लेकिन मैं नहीं जा सका। कल भी जाना था लेकिन कल मैं नहीं जा सका, आज भी नहीं जा सका, क्योंकि PTI के प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे ज़रा शहर में, मुल्क में, और सुना है कि इंटरनेशनल USA में, कनाडा में, UK में, इंग्लैंड में, लंदन में, वहाँ भी हो रहे हैं। तो उसकी वजह से रास्ते बंद हैं। फिर यहाँ पर कंटेनर्स लगा के पुलिस ने सब वो बंद वगैरह किया, सब किया हुआ है उस वजह से। तो लाहौर में भी अब कनाल रोड पर बंद है, और कनाल रोड से आगे जो रोड्स कनेक्ट होती हैं कनाल रोड के साथ, वहाँ पर ट्रैफिक बंद है। फिर जो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ख़राब हुई है। और फिर लोकल ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, कभी नहीं चल रही। मेट्रो बस पूरी चल रही है, कभी वो पार्शियली ब्लॉक्ड है, कभी कहीं चल रही है, कहीं नहीं चल रही मेट्रो बस भी। स्पीडो जो बस है वो भी, उसका भी यही हाल है। जो ट्रेन है उसका भी यही हाल है, उसका भी पता नहीं क्या कब से मामला चल रहा है। बहरहाल अभी आज फिर मेरे पास, आज मैं मोटरसाइकिल भी नहीं है मेरे पास, आज मैं जाना चाह रहा था हाल रोड पर मैंने, क्योंकि मैंने अपने दोस्त की वकास की हार्ड ड्राइव मैंने उसकी दुकान पर जाना था, उसको वापस देनी थी, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई डाटा मैंने उसमें से ट्रांसफ़र करना था, वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। तो अब मैं नहीं जा सकता अभी, मैं अब कल भी शायद ना जा सकूँ, क्योंकि जब तक ये PTI का प्रोटेस्ट चल रहा है तब तक यही चलेगा मामला कि ऐसे रास्ते बंद रहेंगे। और फिर यहाँ लाहौर में भी रास्ते बंद है कई लोकेशंस पर, तो उस वजह से फिर काफ़ी प्रॉब्लम है। और मैंने मोटरसाइकिल पर सफ़र करना, मोटरसाइकिल पर सफ़र करते प्रॉब्लम हो रही है, और पैदल गुजरने का रास्ता है, लेकिन पैदल तो सफ़र नहीं करना ना भाई। तो बहरहाल ये सारा इशू है। और इंटरनेट भी कभी चल रहा है, कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। व्हाट्सएप है वो भी पार्शली जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, उसको बैन किया हुआ है। मीडिया लोड्स नहीं हो रही, फ़ोटोज़ लोड नहीं हो रही, फ़ोटोज़ ना सेंड हो रही है, ना रिसीव हो रही है, ना वॉइस मैसेज सेंड हो रही है, ना रिसीव हो रहा है। व्हाट्सएप जो स्टेटस है वो भी लोड, कभी लोड हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। और फ़ोटोज़ भी सेंड नहीं हो रही, वॉइस मैसेज भी सेंड नहीं हो रहे, ना लोड हो रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, वो भी बहुत स्लो। और यूट्यूब तो बिल्कुल चल रही है, यूट्यूब पर ना शॉर्ट्स वाले सेक्शन में वीडियोस चल रही है। मैंने VPN लगाया, पेड VPN लगाया, उससे भी नहीं चला, DNS चेंज करके वो नहीं चला, वो उससे भी वीडियो चल नहीं रही। तो वीडियोस को यूट्यूब डाउनलोडर से डाउनलोड करके इतना वो झंझट झमेला करके फिर जाके वीडियो चल पा रही है फ़ोन में डाउनलोड करके। और इंस्टाग्राम चल रहा है, बहरहाल मेरा तो VPN के बगैर चल रहा है, लेकिन मैंने माँ के फ़ोन पर, माँ को मैंने VPN कुछ लगा के दिया DNS चेंज करके, तो उससे वो चला है। टिकटॉक वो चल रहा है हम आगे फ़ोन पर, लेकिन मेरे फ़ोन पर टिकटॉक ना VPN लगा के चल रहा है, ना वैसे चल रहा है, तो कुछ चल रहा है। और ट्विटर तो माशाल्लाह से साल से ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, कि ये ट्विटर को ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पर बैन किया हुआ है, तो ट्विटर तो बगैर VPN के चलता ही नहीं है, लेकिन VPN लगा के चल जाता है। बहरहाल बहुत ज़्यादा इशू हुआ है, रास्ते बंद हैं प्रोटेस्ट की वजह से। और सुना है कि वो कुछ रेंजर्स के कुछ लोग हैं, और प्रोटेस्टर्स जो हैं उनमें से भी कुछ लोग जो है उनकी डेथ हो गई वो गोली लगने से।
और फिर कुछ पुलिस वाले भी और कुछ पुलिसमैन और कुछ रेंजर्स के लोग भी, उनकी भी डेथ हुई है, वो सब प्रोटेस्ट की वजह से इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए हमें यार, वो सब चीज़ें जो है। शाम हो गई है तो कल भी मैं नहीं जा सका, आज भी नहीं जा सका रास्ते बंद होने की वजह से। अब कल भी मेरे ख्याल से ऐसी मामला चलेगा, कल भी परसों भी, पता नहीं कब तक ऐसा सिलसिला चलेगा। और फिर कहीं जाके मामला हालात रास्ते के ठीक होंगे और सोशल मीडिया ठीक से चलेगा, फिर कहीं हम शहर से बाहर निकल सकेंगे, अपने बाकी काम कर सकेंगे। ये है प्रॉब्लम। अरे हाथ थक गया, इसलिए मैं ट्राइपॉड पे लगा के ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। बहरहाल मेरे पौधों से मुझे याद है, अभी मैं पौधों को पानी लगाना था, आज मैं पौधों को पानी भी नहीं लगाया, बताओ। और पौधे तो वैसे भी मुरझाने लग गए हैं। ये विंका का जो मेरा पौधा है ये बिल्कुल मुरझा रहा है। ये देखो पत्ते इसके ना पीले पीले पत्ते उसके हो गए हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इसलिए फूल भी इसके विंका के छोटे छोटे हो गए हैं। गुलाब का पौधा का भी कुछ यही हाल है। और ये रात की रानी वाला पौधा, इसके ऊपर पत्ते ही पत्ते हैं, फूल इस पर खिलते ही नहीं है। देखो कितने ज़्यादा पत्ते हैं, देखो ज़रा कितने ज़्यादा पत्ते, फूल नहीं खिलता। और एलोवेरा के जो पत्ते हमने काटे थे उसको मैंने काट के, पत्ते काट के जल सरी निकाल के रखी है। अब जल को करना है ब्लेंड, ताकि वो बिल्कुल एक होमोजीनियस सा मिक्सचर बन जाए। तो वहाँ को मैं कितनी देर से कह रहा हूँ, कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि वो उसको ब्लेंड करो, ब्लेंडर में डाल के। परसों से कह रहा हूँ, 3 दिन हो गए आज, लेकिन जब तक मैं खुद कुछ कदम नहीं ना उठाया, माँ ने उसको ब्लेंड नहीं करना। तो चलो मैं चलता हूँ नीचे, माँ ने कहा मूलियाँ कद्दूकस कर दो, तो इसलिए मैं मूलियाँ कद्दूकस कर लगा। छोटे मोटे काम मेरी माँ मुझसे करवाती भाई, मैं बर्तन धो लेता हूँ, मैं कपड़े धो लेता हूँ, मुझे चाय बनानी आती है, मुझे डबल रोटी अंडा फ्राई करना आता है, मुझे ये सब्ज़ी छीलनी आती है, काटनी आती है। तो इस तरह के छोटे मोटे काम मैं माँ के लिए मैं कर देता हूँ किचन में। सो अब मैं बस वो मूलियाँ कद्दूकस करने लगा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ कद्दूकस वाला, वो माने का कद्दूकस वाली जाली, कद्दूकस वाली जो जाली होती है वो मुझे मिल नहीं रही है। देखो पता नहीं क्या कुछ जूते वूते सब इधर रखे हैं, मिल नहीं रही कद्दूकस वाली जाली। यहाँ इसमें और देखो ऑयल रखा हुआ है, यहाँ नहीं मिल रही। ये सिलेंडर है हमारा, जो कि सिलेंडर ख़राब है, गैस वाला छोटा सिलेंडर है और दिस इज़ ख़राब। तो इतने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, मुझे जाली नहीं नज़र आ रही कहीं। मिल गई, ये है जाली कद्दूकस करने वाली। इसके ऊपर हम मूली को कद्दूकस करेंगे, इसको निकाल के मुझे धोना पड़ेगा। नौ बज के 2 मिनट हो गए हैं और मैंने वो मूलियाँ जो छीली मैंने, उसके बाद मूलियों को मैंने कद्दूकस किया। उसके बाद मूलियों को कद्दूकस करके उसके बाद मूलियों को वो हाथ में पकड़ के निचोड़ते हैं ना, उसका सारा जो पेस्ट होता है, मूलियों को निचोड़ते हैं, उसका पानी सारा निकल जाए, फिर उसको सारा उसको बनाते हैं, उसका पेस्ट सारा, उसकी जो फिलिंग बनाते हैं मूलियों की। तो वो पराठे मूलियों को खाए, ज़रा माँ ने नमक सारा से ज़्यादा डाल दिया था। मूलियों में शायद ये माने का नहीं, मूलियों की फिलिंग में नमक ज़्यादा नहीं है। माने कहा कि वो नमक उसमें ज़्यादा है, दही में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डल गया, दही का रायता बनाया तो उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डल गया। बहरहाल मैं मूलियाँ जब वो मैंने कद्दूकस करने के बाद उसको मैं जब निचोड़ा था हाथ में पकड़ के, तो वो पानी जो है मेरे हाथ के यहाँ ऊपर लगा, तो जलन होने लगी मुझे बहुत ज़्यादा दोनों हाथों पर। तो फिर माने का वो वैसलीन वो पेट्रोलियम जेली जो होती है वो लगाओ, वो मैंने लगाई है, तो फिर ज़रा आराम सुकून हुआ है। तो अब तो मतलब 2-3 घंटे पहले की बात है। तो अभी खाना वाना खा के चाय पी के मैं बैठ गया हूँ। और नेटफ्लिक्स की ऐप में काफ़ी ज़्यादा मैंने डाटा डाउनलोड किया हुआ है, कोई 20-25 GB का डाटा था, अभी मैंने दोबारा चेक किया है तो 17-18 GB है। तो वो मैं देख के फ्री कर रहा हूँ ताकि स्टोरेज फ्री हो फ़ोन में। बहुत ज़्यादा मूवीज़ डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो उन सबको मैं साथ साथ फटाफट देख के 1.5x पे बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कुछ सीरीज़ हैं, तो उनके एपिसोड्स को मैं 1.5x पे देख के तो उनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। बहरहाल पता नहीं बाहर कब निकलेंगे, क्या रास्ते जो हैं क्लियर होंगे। बहुत से काम जो है फंस जाते हैं जब रास्ते बंद हो जाएं, इंटरनेट बंद हो जाए। और यही तो मतलब एक बैकबोन होता है एक पूरी इकोनॉमी के चलने का। भी मैं न्यूज़ में दोपहर को मैं देख रहा था, न्यूज़ में मैंने पोस्ट देखी इंस्टाग्राम पर कि डेली ये सारा प्रोटेस्ट और इंटरनेट बंद और रास्ते बंद, इनकी वजह से टोटल कोई 194 या 195 195 बिलियन रुपीज़ का लॉस हो रहा है डेली। ये इकोनॉमी का इतना लॉस हो रहा है, अब ये रिकवर कैसे होगा? ज़ाहिर आवाम से ही रिकवर होगा। बहरहाल पता नहीं क्या बनेगा हमारे मुल्क का। एनीवे अभी बस इस वीडियो को एडिट करके मैं शेड्यूल कर दूंगा और नेटफ्लिक्स कोई की ऐप में सारा जो फ्री करता हूँ मैं स्टोरेज फ्री करता हूँ। सो यार देखो आज भी रात को यूट्यूब पे वीडियोस तो अपलोड हो रही थी, लेकिन वीडियो प्ले नहीं हो रही थी कोई भी।